जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल मर्जिंग कैसी होती है, उसके क्या साइन होते हैं, इस पर ये वीडियो बेस्ड है। आप लोग इसे पूरा अंत तक ज़रूर सुने और जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए मैं थोड़ा थोड़ा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरे व्यूवर आते हैं सेशन में, और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ट्विन फ्लेम जर्नी का, उस पर मैं वीडियो लेकर आती हूँ। सबसे पहले सोल मर्जिंग के जो साइन है मैं बता दूँ कि सोल अलग अलग नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक टाइम पे वो मर्ज हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि एक दिन ऐसा समय आता है, एक डिवाइन टाइम आता है कि हमारी सोल मर्ज हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होती है कि हम जैसे हमारे अंदर एक सोल है, हमारी आत्मा है जो हमारे इस देह को चला रही है। हम अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते, तो हम अपनी देह को ही आत्मा समझते हैं। पर जैसे ही हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और हम इस सोल की दुनिया को, स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, तो फिर ये समझ में आता है कि हमारे इस देह के अंदर एक सोल, हमारी आत्मा है जो प्योर है, शुद्ध है, अनंत है, अमर है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। ऐसे ही, लेकिन आप जानो या न जानो, पर आपके अंदर वो आपकी आत्मा सदैव विद्यमान है। ऐसे ही सोल मर्जिंग होती है कि हमारी सोल हमारे ट्विन फ्लेम से कंटिन्यू मर्ज ही है, वो मर्ज ही रहती है, वो कभी दो है ही नहीं, वननेस में है। दोनों सोल एक हैं, जैसे शिव और शक्ति। बस हमारा ईगो, हमारा अहंकार, उसकी जो लेयर चढ़ी रहती है, और जो हम बहुत सारे रिलेशन में जाते हैं जो कि हमारे सोल मेट होते हैं, कार्मिक होते हैं, वहाँ पे हम हर्ट होते हैं, हमें हमारे साथ चीटिंग होती है, हमें बहुत सारे वहाँ पे ट्रिगर मिलते हैं। तो एक हमारे अंदर एक डिनाइल की भावना आ जाती है। हम हमेशा उस रिलेशन को डिनाइल करते हैं जो सच में ट्रूथ है और जो सच में हमारी सोल है। सबसे ज़्यादा हम उसी को डिनाइल करते हैं, क्योंकि हम वो स्वीकार ही नहीं कर पाते। हमारे पास इतनी इच्छा शक्ति ही नहीं बची रहती इस जीवन के जंजाल में पड़कर कि जब सच हमारे सामने आता है तो हम उसे स्वीकार सके। इसीलिए कहा जाता है कि मिरर एक्सरसाइज करो, सेल्फ लव करो, कॉन्फिडेंस में आओ। देखिए, इस जर्नी में भी अक्सर यही कहा जाता है कि आप इनर वर्क करते हो, फिर आपका सोल मर्ज होता है और आपकी अवेकनिंग होती है। सोल मर्ज तब भी रहता है, पर उस समय हमारे आँखों पे जैसे कोई ब्लाइंड है और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसे कुछ ऐसा चश्मा मिल जा रहा है, ऐसा कोई ग्लासेस मिल जा रहा है जिससे उसे फिर सारी सृष्टि दिख रही है। बस ऐसा ही होता है जब हम इनर वर्क करते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी शुरू हो जाती है, तो हमें समझ में आता है कि जिसे हम दूसरे बॉडी में देख रहे हैं, जिसके साथ हम मर्जिंग के लिए सोच रहे हो, वास्तव में हम ऑलरेडी उनके साथ मर्ज हैं, हम एक ही हैं। और ट्विन हमें हमारी ट्रूथ दिखाता है, एक सच्चा जीवन जीना सिखाता है। जो हमारी सच्चाई होती है वो हमारे सामने लाके हमारा ट्विन रखता है। सोल मर्जिंग में सबसे पहले तो जब एहसास होता है, फिर भी मैं कुछ इसके साइन बता रही हूँ कि जब आपको फीलिंग अंदर से आने लगती है कि जब सोल मर्ज होता है, कि तब हम कभी भी अपने ट्विन को बाहर नहीं ढूंढते। जब सोल मर्जिंग की वो फीलिंग आपको सच लगने लगती है, जब आपको इस सत्य का ज्ञान होता है कि हमारा ट्विन हमारे ही अंदर है, हम उसके अंदर हैं, हम एक हैं, तो फिर आप बाहर की दुनिया में अपने ट्विन को नहीं ढूंढते। आपके अंदर वो कमी नहीं महसूस होगी, आपके अंदर कभी भी आपके अंदर कभी ऐसी एनर्जी फील ही नहीं होगी कि आप अपने ट्विन को फील नहीं कर पा रहे हो। हर समय 24 आवर्स, हर समय
आपके ट्विन की एनर्जी आपके अंदर आपको फील होगी जब आपकी सोल मर्जिंग का ज्ञात आपको हो जाता है। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ही होता है, आप उसके पहले ये अनुभव एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सोल मर्जिंग जब का अनुभव हो जाता है तो आप का टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ही पावरफुल हो जाता है। आप कभी भी उनसे टेलीपैथिक के माध्यम से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो, उनकी फीलिंग आप समझ सकते हो, आपकी फीलिंग वो समझ सकते हैं। सोल मर्जिंग में कभी कभी, बहुत रेयर ही होता है, पर कभी कभी जब बहुत कोई डीप इमोशन में होता है, मतलब कभी कोई बहुत दुखी है तो आपकी मतलब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे उनकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि रो रहे हैं, तो वो आपको बहुत बहुत अच्छे से फील होगा। बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो भी आपको एनर्जी फील होगी। छोटी मोटी जो रोज़ की दिनचर्या की होती है वो उतना नहीं होता, पर हाई लेवल पे कोई चीज़ उनके साथ घट रही है तो आपकी सोल उसे बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर फील कर पाती है। वहाँ पे कोई भी अनुमान लगाने जैसी चीज़ नहीं रहती कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है तो क्या, आप क्लियर समझ जाओगे। आपको किसी से पूछने की ही ज़रूरत नहीं रहेगी कि आपके पार्टनर का इस समय क्या हाल है, क्या नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं तो आपको एंजाइटी होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी, आपका कहीं मन नहीं लगेगा। सोल मर्जिंग होती है तो डिवाइन से हम अपने आप को कनेक्ट समझते हैं, क्योंकि ये सोल जो है, आत्मा, वो डिवाइन का ही अंश है। वो न जन्म लेता है, न ही उसकी मृत्यु होती है, वह अनंत है। बस यही जानना रहता है, और जब हम इस बात को जान जाते हैं, उसका अनुभव कर लेते हैं, तो हमारी पूरी तरह से जो आत्मज्ञान, जिसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं, वो होती है। सिर्फ अवेकनिंग कह देने से कोई भी बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो जाता। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसी चीज़ है कि वो जीवन पर्यंत चलने वाली यात्रा है, कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं, क्योंकि ये ना तो इस समय का अंत है, ना ही इस सोल का अंत है, और ना ही ज्ञान का अंत है। तो ये ऐसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग और इनर वर्क, ये सब चीज़ें जब तक जीवन है तब तक ये चलता रहता है। आपको कुछ न कुछ उस अमृत के सागर से चखने को मिलता रहेगा, सीखने को मिलता रहेगा। जीवन भर आप एक अनुभव का खजाना बन जाओगे। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही स्पेशल जर्नी होती है, एक बहुत ही पैशनेट से भरी हुई रोमांटिक जर्नी होती है, तो एक ज्ञान से भरी हुई एक स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है, जो कि मोक्ष तक ले जाती है। जितना पैशन, जितना प्यार इस जर्नी में होता है, आपको किसी भी कनेक्शन में नहीं मिल सकता। और जितनी हाई लेवल पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस जर्नी में होती है, किसी भी रिलेशन में नहीं हो सकता। ये आपको एहसास दिला देता है कि इस पूरी दुनिया में आपका दूसरा सोल जो दूसरे बॉडी में है वो कहाँ है, कैसे है। जब तक आप उस चीज़ को डिनाई करोगे, जब तक आपका ईगो उस चीज़ को नहीं मानेगा, उसको टालता ही रहेगा, तब तक आप इस सोल मर्जिंग का अनुभव एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। जब इनर वर्क करके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी स्टार्ट होती है, तब हम धीरे धीरे इस चीज़ का अनुभव करते जाते हैं कि हम दोनों दो नहीं, एक ही हैं। हमारी यात्रा, हमारी जर्नी, हमारी पास्ट लाइफ से हम कितने जन्म जी चुके हैं और यहाँ पर इस अर्थ पर आए हैं ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए। हर चीज़ों पर से पर्दा उठता जाता है, हर चीज़ की क्लियरिटी मिलती जाती है, और एक बड़ा ही सुखद और सुंदर ये अनुभव होता है, और ये यात्रा चलती है। कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति पैशनेट रहना, एक मैग्नेटिक खिंचाव फील करना, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति लव फील करना। सेक्सुअल एनर्जी भी हो सकता है एक दूसरे के प्रति फील हो, और वो भी लेकिन बहुत प्योर होती है, 5D में ज़्यादा होती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा प्यार कर, मतलब वो शब्द में कितना कहूँ कम ही है, शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। जाने कितने जन्म आप लोग एक साथ जीते हुए इस अर्थ पर आए हो, बिछड़ते हुए आए हो। इसीलिए ये जर्नी
श्रापित भी कही जाती है, और वरदान से भी, वरदान जैसे किसी को मिला हो उससे भी ये मिली हुई जर्नी में कही जाती है, और श्रापित भी कही जाती है। क्योंकि वरदान इसलिए होता है क्योंकि मैं इस पर एक पूरा डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगी। थोड़ा सा बता दूँ, वरदान इसलिए होता है कि हमेशा एंजल दोनों हाथों को फैलाए, दोनों पंखों को फैलाए, आपको ब्लेसिंग देते रहते हैं, और आपका पर्पस ही ईश्वर की प्राप्ति होता है और वो कंप्लीट होता है। इसलिए वरदान है कि आप इस जर्नी में आते हो तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है, बहुत कुछ आप सीखते हो। श्रापित ये होता है कि हमारी ही सोल का हाफ पार्ट, जिसे हम दुनिया में सबसे अधिक चाहते हैं, जिसके लिए हम तड़पते हैं, वो हमें नहीं मिल पाता। 80% लोगों को नहीं मिल पाता इस 3D लाइफ में। सिर्फ हम अपने इनर वर्क के द्वारा अपनी एनर्जी बैलेंस करते हैं और उनसे रियूनाइट होते हैं, 5D में ही उनसे मिलते हैं। 3D लाइफ में रियूनियन होता है, हारमोनियस रियूनियन होता है, लेकिन जो एक मैरिज करके शिव शक्ति की जर्नी में जो आते हैं वो बहुत बहुत ही रेयर होता है। और वहाँ तक पहुँचने में जो पीड़ा मिलती है, जो तकलीफ मिलती है, वो साधारण लोग झेल ही नहीं सकते। अनब्रेकेबल ये बॉन्ड होता है, कभी न टूटने वाला ये बंधन होता है ट्विन फ्लेम। उसी पे रीडिंग आई है, इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रही हूँ। और आप सब हो तो उसे हर दिन हर पल मिस कर रहे हो, इस जर्नी को आप हर समय हर पल जी रहे हो। तो जैसा भी लगा हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, इसको क्लेम ज़रूर करें, क्योंकि बहुत अच्छी ऊर्जा है, प्लस बहुत कुछ आपके लाइफ में डिवाइन अपने हाथों से दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आप सबको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दें। इस जर्नी में हो तो इस जर्नी के 8 स्टेज कंप्लीट कराएं। और जो कुछ भी पूछना है आप मेरे टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन पेड है तो आप उसका डिटेल वहाँ पे देख लें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए ज़रूरी होता है। और जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्लेम करें रीडिंग को, और 1111 लिखें, क्योंकि 11 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। जय श्री कृष्णा।